इस साल कोई अनजान आदमी 55 वर्ष की उम्र अंतहीन परीक्षणों से भरा, भारी विचार और थकावट, जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए वह नहीं कर सका समझे कि वह क्या कर रहा था इतनी आदरणीय उम्र में, क्योंकि अधिकांश उनकी पीढ़ी के लोग बहुत पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए, जबकि उनका अपना जीवन बदल गया था। असफलताओं की एक श्रृंखला में गहरे निराशाएं और अधूरी आशाएं। यह उस खतरनाक क्षण में था जब कुछ विदेशी और भयावह राक्षस उससे बात करते थे, मानो जानबूझकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो और अंततः उसे अपने अधीन कर लेंगे। मनुष्य समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों एक दयनीय हारे हुए व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि वह दर्द, हानि और विश्वासघात, और इन राक्षसों ने तो यह भी नहीं किया उसे सांस लेने का मौका दे। वे उस पर लगातार हमला करते रहे, बिना रुके, दोगुना क्रोध छोड़कर उसे आराम करने या ठीक होने का कोई मौका नहीं मिला। ताकत उनकी पीढ़ी के खिलाड़ी थे, तलवार के संतों के रूप में प्रशंसित, तलवारबाजी या अन्य के बेजोड़ देवता। प्रशंसनीय शीर्षक। जब तक वह दूसरों की नजरों में बस एक बूढ़ा आदमी, एक कलंकित ब्लेड या एक दयनीय शेयरधारक धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है, वह अपनी तलवार नहीं उठाई, और यही कारण है अकेले ही उसे कष्ट देने के लिए पर्याप्त था और के प्रति लगातार अपराध बोध महसूस करना। वह स्वयं अपने प्रारंभिक वर्षों से ही उन्होंने अपना बचपन अनाथालय में बिताया, मातृ स्नेह से वंचित, पितृ स्नेह से वंचित, देखभाल और यहाँ तक कि साधारण मानवीय गर्मजोशी भी। वह मुझे साफ साफ याद है कि कैसे एक दिन धीमी आवाज वाली लड़की ने उसका नाम पुकारा और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हुए उससे कहा कि डरना, उसे आश्वस्त करना कि शिक्षक ठीक था और उसे बस जरूरत थी लिखते रहना। यहाँ तक कि शिक्षक भी, अनाथालय और वे बच्चे जो हमेशा के लिए उसका असली परिवार बन गया, उसके दिल में एक विशेष स्थान छोड़कर वहाँ एक निशान है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हालांकि ये सभी उनके करीबी और प्रिय लोगों की मृत्यु हो गई, भयानक परिस्थितियों ने उसे छोड़ दिया, अपने अकेलेपन के साथ अकेले और खालीपन। जब एक विनाशकारी पतन स्वर्ग में खुला, निर्दयी राक्षस पृथ्वी पर उतर आए, किसी को भी और किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। इन आत्माविहीन प्राणियों ने बिल्कुल उससे सब कुछ, उसका घर, उसका दोस्त, उसका परिवार, उसके सपने और वह सब कुछ जिससे उसका दिल भर गया, अर्थ। लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। खुद को तोड़ने के लिए लड़ाई जारी रखना, हताश होकर मानो हर सेकंड उसका अंतिम, यहाँ तक कि जब मौत की सांस उसके पीछे पहले से ही महसूस किया गया था, उसने नहीं किया, अपने हाथ को कांपने न दिया और तलवार छोड़ दो। यहाँ तक कि इस पर भी महत्वपूर्ण और निराशाजनक क्षण, वह अंतिम अवशेष खोजने में कामयाब रहे, अपने अंदर किसी के आगे न झुकने की इच्छा शक्ति, निराशा। अचानक कोई पूरी तरह से अपरिचित व्यक्ति ठीक सामने आ गया, उसे और उसका रूप ही बदल गया। चारों ओर जो कुछ भी हो रहा था उससे अचानक एक लड़की ने पूछा, उसके बाद उसकी भलाई के बारे में चिंतित नजर। इतनी क्रूर और थका देने वाली लड़ाई, यह तो क्या वह कुछ पूरी तरह से था। अकथनीय घटना घटी, एक वास्तविक चमत्कार जिसने उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। वह था उसी व्यक्ति द्वारा बचाया गया जिसकी छवि उनकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया और समय बीतने के बाद भी फीका नहीं पड़ा। समय, यह वही क्षण था जब उन्होंने पहले सचमुच उतना ही मजबूत बनना चाहता था। जो लोग उसकी सहायता के लिए आए थे, गहरा घंटा, उन्होंने बिल्कुल वह सब कुछ जो उसने इस ईमानदार में छोड़ दिया था। इच्छा, अपने लिए कुछ भी न छोड़ना, नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई पछतावा नहीं। क्यों? इसके बावजूद अनगिनत पराजित राक्षस, उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए और
कोई ठोस परिणाम उत्पन्न करे। वह कभी नहीं एक असली हीरो बन गया, असफल रहा। वह अपने सपने के ऊंचे लक्ष्य के करीब पहुंच गया अपने पूरे जीवन में। अंततः उन्होंने वह किसी भी चीज की रक्षा करने में असमर्थ था। वास्तव में महत्वपूर्ण माना जाता है और वास्तव में प्रिय। वह चिल्लाया, अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी पुकारा, कोई नहीं उसे सुना या मदद करने के लिए आया था। आंतरिक नपुंसकता के साथ जुड़ा हुआ निराशाजनक हार की जागरूकता खा गई उसके अंदर से। जहर की तरह उसका शरीर विश्वासघाती रूप से विफल हो रहा था। सबसे अनुचित समय पर भी आज्ञा का पालन करें और घातक रूप से खतरनाक क्षण। यह तब की बात है कि कुछ इतना अजीब और अप्रत्याशित हुआ कि यह सक्षम था का पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदल रहा है। घटनाएं। उसने एक भयानक राक्षस देखा, ठीक सामने के अंधेरे शून्य से उभरे। उसके बारे में मानो वह किसी से बच निकला हो। बुरा अनुभव। उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं था। बाएं, न परिवार, न सिर पर छत, एक सपना भी नहीं। और उसका पूरा जीवन एक टूटी हुई मोज़ेक तस्वीर जैसा दिखता था, टुकड़ों में। यही कारण था कि वह हर नुकसान पर अफसोस करना बंद नहीं कर सका। हर छूटा हुआ मौका और हर विकल्प बनाया। उन्होंने इस अवसर का सपना देखा, समय में पीछे जाए एक पल के लिए भी और सब कुछ बदल दो ताकि वह कभी न करे, अपनी गलतियों को फिर से दोहराए। और अंत में उन्हें आधिकारिक तौर पर बधाई दी गई, कालकोठरी को साफ करना, जिसमें प्राचीन ड्रैगन का भयावह नाम घोंसला शिनांग यून अभी भी बना हुआ है। जगह मानो डरी हुई हो, समझ नहीं पा रही हो इतने लंबे समय के बाद क्या कदम उठाए जाए। जीत की कामना की, वह समझ नहीं सका। वह बार बार जोखिम क्यों उठाता था, क्योंकि उसकी उम्र में हर गलती यह उसका अंतिम कार्य होगा। उसका नाम शिन्स यून था और 30 वर्षों तक वह सिर्फ एक साधारण तलवारबाज, केवल एक बार इसे बनाने शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में देश। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण उपलब्धि सब खो दी अर्थ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे अविश्वसनीय रूप से मजबूत खिलाड़ी थे जो उनसे दसियों गुना आगे निकल गया। वह इस बात से हैरान था कि उसकी शक्तियां विकास अचानक रुक गया था, यहां तक कि हालांकि उन्होंने दुर्लभ चीजों को अवशोषित करना जारी रखा, कलाकृतियां और लगातार अध्ययन की गई पुस्तकें, जिससे युद्ध कौशल का पता चला। यह तब की बात है कि दिवंगत के बहुत प्रतिनिधि भोर हुई, त्रुटिहीन छात्र, मानो वह विशेष रूप से इंतजार कर रहा था प्रकट होने का सही समय। उसी समय दूसरा शिनसांग हेउ ने देखा कि कोई चमकते द्वार से निकलते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ते हुए उद्देश्य देर से खिलने वाला छात्र उनके काम के लिए उन्हें सम्मान का आशीर्वाद दिया और उसे एक इनाम दिया, एक अंतिम त्रुटिहीन कौशल का प्रहार। वह व्यक्ति जो फिर से उसके सामने आया, वह उनमें से एक था। अनुबंधित समूह के सदस्यों को बुलाया गया। देर सुबह और शिनसोंग हुन के बावजूद केवल तीसरे दर्जे का माना जा रहा है तलवारबाज, वे अभी भी संपर्क में आए। उनके साथ लेट डॉन ने बताया कि स्तर 850 तक पहुंचने पर सभी खिलाड़ी आंकड़े और आर्टिफैक्ट सहित पैरामीटर शक्ति दोगुनी और स्तर तक पहुंचने पर 900 वे 3 गुना हो जाते हैं। लेकिन संजिन का वर्तमान स्तर मुश्किल से 650 तक पहुंचा। उनके अनुबंध की सबसे बेतुकी शर्तें यह था कि पूरी अवधि के दौरान उनका सहयोग उन्हें कभी नहीं मिला। इससे थोड़ा सा भी ठोस लाभ संग उसे अवशोषित करने का आदेश दिया गया था। कौशल पुस्तक। हालांकि शिनसांग हुन वह पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रहा था। पेटेल उसी क्षण वर्ड पुस्तक को आत्मसात करने की तैयारी प्रयास नई पहले से दुर्गम शक्तियां प्राप्त करें।
और भूला हुआ ज्ञान। अवशोषित कलाकृतियां ही एकमात्र तरीका रही। जागृति के बाद वह यह पता लगाने में सक्षम था। धीरे धीरे इसका सार समझने के लिए अपनी स्वयं की क्षमता उसने तो गर्म करने की भी कोशिश की। उपभोग करने से पहले कलाकृतियों का उपचार करें उन्हें, लेकिन उसे करवाहट के साथ एहसास हुआ कि ऐसी कार्रवाइयों का कोई मतलब नहीं है। 30 लंबा और उसके बाद से कठिन वर्ष बीत चुके हैं। अंततः उसने अपना निष्फल कार्य बंद कर दिया और कलाकृतियों के साथ निराशाजनक प्रयोग। जब उन्होंने अपने सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग किया एक उपयुक्त कलाकृति के साथ मन रैंक, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने एक नया, अभी तक पूरी तरह से सीखा नहीं गया, सक्रिय किया। कलाकृति अवशोषण कौशल। एक बात वह बहुत देर से एहसास हुआ, अन्य खिलाड़ी इसके तुरंत बाद ही यह मजबूत हो गया। जागते हुए जब वह अभी शुरुआत कर रहा था अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए, शिनंग हेउन ध्यान से अपनी हथेली समय पर रखी। किताब उत्साह के साथ मिश्रित भावना। इसे सक्रिय करने से पहले थोड़ा डर वध समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों नहीं था। कम से कम एक सरल निर्देश, क्योंकि तार्किक रूप से ऐसा होना चाहिए था। उसके सामने नियमित कौशल पुस्तक रखी थी। देर डॉन एक शिक्षित और समझदार छात्र ने स्वीकार किया कि व्यावहारिक रूप से इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कौशल और अपने स्वयं के लिए माफी मांगी। नपुंसकता। हालांकि उन्होंने कहा कि उस समय अभी तक नहीं उठा था और सुझाव दिया समझौता शुरू करके अभी सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया। शिनुंग हु ने तीखे और जुनेलाहट से पूछा, जिन्होंने कहा कि उनके पास अभी बहुत समय बचा है, चूंकि वह पहले ही पार कर चुका था 60 वर्ष की सीमा। उन्होंने कनुतापूर्वक कहा कि अगर उसकी उम्र में बेटा होता 30, वही बेटा अब 30 साल का होगा, और यदि वह पहले किसी बच्चे का पिता होता तो वह पोते पोतियान हो सकती थीं। लेकिन इन तारे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं जानते कि मृत्यु डर है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने माफी मांगी, कुछ भी अनावश्यक या आपत्तिजनक। लेकिन शिनांग हेउ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ भी गलत करो, यह बस उसका तरीका है। जीवन बदल गया। हार की एक श्रृंखला, असफलताएं और पछतावा। अब केवल खोए अवसरों का दर्द अभी भी बना हुआ है। वह पीछे हटने की छवि नहीं मिल सकी। कम से कम वह जिसकी तरह बनना चाहता था उसकी पीठ पर वह थोड़ा पागल सा हो गया है। लेकिन पर उस क्षण उसे पूरी तरह से महसूस हुआ, थका हुआ, बहुत बूढ़ा, घिसा हुआ और थका हुआ, लड़ाई जारी रखने के लिए। काश उसके पास थोड़ा और युवा होने का मौका। शायद चीजें एक तरह से चली गई होती, पूरी तरह से अलग दिशा। उस पर इस पल उसके चेहरे के भाव से अंदाजा लगाया जा सकता है। चेहरे पर उसके साथी को अचानक कुछ एक प्रकार का विचार, जैसे अचानक एक चमक, अंतर्दृष्टि। शिनसांग हेउ ने घोषणा की, हल्की सी मुस्कुराहट की। वह आधिकारिक तौर पर था सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सुझाव दिया है कि यह निर्णय को अनुबंध में शामिल किया जाएगा। अंतिम तभी उसे महसूस होने लगा कि उसके आसपास कुछ अदृश्य था, धीरे धीरे बदल रहा है, मानो वास्तविकता धीरे धीरे पुनर्निर्माण किया जा रहा है। एक दृश्य बहुत अजीब और उसकी आंखों के सामने अप्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह देख रहा हो बाहर से क्या हो रहा था, इसमें भाग लिए बिना। अंतिम उन्हें याद था कि कैसे उस उम्र में 55 में से उसका सार इस प्रकार निपटाया गया। देर सुबह प्रयोग का हिस्सा, और उसके बाद समय अपने आप चलने लगा। रिवर्स छठे रैंक के एक खिलाड़ी का नाम पार्कमैन, जो एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे। उस समय हवा पर सूचना दी गई कि
काल कोचरी और द्वारों ने एक लहर पैदा कर दी थी। लोगों में जागृति आई और पूछा गया कि क्या अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। हान हेनशिन, विशाल हेनशिन कॉरपोरेशन के प्रमुख, इस जानकारी की पुष्टि की और तुलना की। काल कोचरी से लेकर चरणों तक खिलाड़ियों को जिस विकास से गुजरना पड़ता है, जैसा फाटकों के लिए, उन्होंने बताया कि वे पूरी तरह से अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे आयाम जिनका कोई प्रतिच्छेदन नहीं है मानव जाति के लिए ज्ञात क्षेत्रों के साथ। उन्होंने कहा कि ये अनछुए क्षेत्र महान सोच, वीरता के स्थान हो और भविष्य के अग्रदूतों के लिए आत्मबलिदान। और रिपोर्टर ने विशेषज्ञों के बारे में पूछा। चालू वर्ष के कालकोचरियों पर राय। शिनसांग हेउन को आश्चर्य के साथ एहसास हुआ कि वह वास्तव में अतीत में लौट गया था, क्योंकि उसे साफ याद था कि टीवी शो के एपिसोड में वह समझ क्या हो रहा था, हर चीज को पहचानते हुए, शब्द और घटना। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने असमंजस की स्थिति में रहा हूं और 4 दिनों तक आंतरिक पक्षाघात। बाद में उन्होंने होश खो दिया और जब उसने खोला, उसकी आंखों में उसने खुद को एक पुराने में पाया, भूल भरे स्टूडियो अपार्टमेंट में जहां वह नहीं था। 30 वर्षों से उसने खुद को नहीं पाया, एक बुजुर्ग आदमी के शरीर में, लेकिन एक बार फिर से 25 साल का युवक बन गया, सभी को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए अपने पिछले जीवन की यादें। कोई बात नहीं कैसे ऐसा हुआ, उसे पक्का पता था कि वह अपने अतीत में लौट गया था और इस केवल इच्छा शक्ति से ही समझाया जा सकता है। रहस्यमय नक्षत्रों। शिनसुंग हेउन का अभी भी कुछ काम अधूरा था और दायित्व, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अब, क्योंकि उसके पास बदलने का मौका था सब कुछ। उसे कहां से याद आया, रैंक जनरल, एक दुर्लभ चरित्र जो उनके पास था, एक बार अपनी कमजोरी के बावजूद हासिल करने में कामयाब रहे स्थिति। हालांकि वह इसकी अनोखी विशेषता से परिचित था। विशेषता त्वरित गति की एक छिपी हुई क्षमता, अवशोषण, जिसने इसे अवशोषित करने की अनुमति दी। कलाकृतियों को 10% तेजी से तैयार किया गया और जब कलाकृति को पूर्वव्यापी रूप से सक्रिय करना, दक्षता 20% तक बढ़ गई। इसके बावजूद सामान्य धीमापन और कम अवशोषण, लंबी अवधि के कारण होने वाली दर निष्क्रियता, सबसे मूल्यवान चीज इस कलाकृति के बारे में छिपा हुआ था। प्रभाव, सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया। वेनोमैट खंजर के साथ मन शुरू हुआ और उसका मन तुरंत एक विचार में डूब गया, पूर्णतः बंद होने की स्थिति, अचेतन स्थान। यह स्थान, उन्होंने इसे अचेतनता का अंतराल कहा। उसे हर बार वहां से गुजरना पड़ता था, कलाकृति को अवशोषित कर लिया और हर बार वह इस डर से ग्रस्त था कि क्या होगा। निकास द्वार पर घटित हुआ। शिनसुंग हेउन, जब उसने देखा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है, उस समय सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, बिना अराजकता और दर्द के। तैयारी, खंजर के अवशोषण के लिए मंच समाप्त हो गया है और संपूर्ण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अचानक एक डिश सामने आ गई। उसे एक स्वादिष्ट ग्रिल्ड चिकन, सुगंधित जैतून के साथ उदारतापूर्वक छिड़का हुआ तेल। उन्होंने राहत के साथ कहा कि इस बार वह एक सामान्य सुखद भोजन के लिए तैयार था और नहीं घृणित दलदली सेंटीपीड जो पहले ही घटित हो चुका है। वह खा सकता था ऐसा भोजन किसी भी समय बिना थोड़ी सी भी घृणा, जिसके कारण खुशी की हल्की सी अनुभूति के परिणाम स्वरूप अवशोषण। उसे एक बोनस मिला, एक उसकी चपलता में 2% की स्थायी वृद्धि, अंक जो उनकी पहली मूर्त उपलब्धि बन गए। सफलता। इसके अलावा उन्होंने एक दानव नामक छिपी हुई युद्ध क्षमता, हंताल, जिसने उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। आक्रामक क्षमताएं के बाद अवशोषण पूर्ण हो गया था, खंजर तुरंत गायब हो गया।
सूची पीछे केवल छोड़कर कौशल और नई शक्ति अर्जित की। नायक के नुकसान के बारे में थोड़ा दुख हुआ कलाकृति, लेकिन वह समझ गया कि वह फिर भी इसका सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया गया होगा और अब तैयारी का समय आ गया था। अगला कदम उस क्षण कालकोठरी संख्या 0.85 का अन्वेषण एक टीम द्वारा किया जा रहा था, अनुभवी और दृढ़ निश्चयी लोगों के नेतृत्व में। कैप्टन यूनकिन। यह इस क्षण था कि किसी ने उसे चिल्लाकर बुलाया, अलगाव की गहराई में, यह पूछते हुए कि क्यों। पोर्टर समूह का कमांडर था। यहां बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि वे एक नया भर्ती हुआ था जो अब भी शामिल हुआ था 4 दिन पहले, और उसका नाम शिन था, सेयांग यून, और वह जल्द ही आधिकारिक तौर पर खिलाड़ियों की टीम में शामिल हो जाओ। एक पुरुषों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह नवागंतुक वास्तव में एक में शामिल होने के लिए तैयार था, लड़ाकू टीम और पोर्टर टीम नहीं। सभी उन्होंने पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसी क्रम में लेकिन पूछा यह स्पष्ट करने वाला प्रश्न कि क्या इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत कम है। जागने के बाद से समय बीत चुका था। उन्होंने यह भी कहा, याद आया कि उन्होंने अभी तक पूरा भी नहीं किया था। अकादमी में उनके प्रशिक्षण और कप्तान ने पहले कभी स्वीकार नहीं किया था। टीम में अस्थिर खिलाड़ियों को शामिल किया गया, डर से इससे विनाश हो सकता है। समग्र संतुलन में उन्होंने शिनंगहुन ठीक उसी क्षण जब पूरी टीम प्रत्याशा में जमी हुई थी अपने अंतिम निर्णय के बारे में। कप्तान ने पूछा यदि वह माल का पीछा कर रहा था, वितरण प्रणाली और संरचना, जमा राशि, और लगभग तुरंत ही उसके बाद उन्होंने मांग की कि उन्हें आवश्यक उपचार। एकमात्र चीज उन्होंने जो मांगा वह कुलियों को देना था, आवाज, अन्यथा वे परेशान कर सकते हैं। पहले से ही नाजुक संतुलन संपूर्ण समूह और भी अधिक अस्थिर हो गया। आदमी कप्तान ने ऐरानी से पूछा कि वह क्यों उसे स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यह एक पूर्णतः अतार्किक निर्णय। मनुष्य शांति से जवाब दिया कि अगर किसी की मृत्यु हो गई इस छापे में, सबसे अधिक संभावना यही होगी कि वह और फिर बाकी कुली अंत शांत हो जाओ और कुल संख्या उनमें से पीड़ितों की संख्या में कमी आएगी। खैर, केवल स्तर का खिलाड़ी क्या कर सकता है, वैसे ही कोई क्या करता है। उसने इसे बहुत चतुराई से संभाला कि उस आदमी ने तुरंत भी नहीं जो कहा गया उसका सार समझे। शिनांगहुन आगे बढ़े, अभिवादन किया उपस्थित लोगों द्वारा और गंभीरतापूर्वक घोषणा की गई कि वह आधिकारिक तौर पर रैंक में शामिल होंगे। आज के खिलाड़ियों के बारे में बताते हुए पूरा नाम, उसके आसपास के लोगों ने तुरंत स्पष्ट आश्चर्य से उसे घूरते रहे, नहीं अपनी वास्तविक रुचि और तुच्छता को छिपाते हुए। उनकी आंखों में भ्रम था। कप्तान जो कुछ हो रहा था उसे हल्के से देखा, आधी मुस्कान, ध्यान से आकलन करते हुए नए लोगों का व्यवहार और कोशिश उसके चरित्र को समझे। आदमी देखा कि उनकी निगाहें सचमुच उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने निश्चित रूप से उम्मीद थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह इतना खुला और दृढ़ होगा। कप्तान किनाटे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि नवागंतुक अंतः आ गया था। उनसे मिलकर अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही, मुझे लगता है कि वह देर से आएगा। उस पर उसी क्षण आदमी को अपना हथियार दिखाई दिया, जो बहुत ही असामान्य और यहाँ तक कि उसके लिए अजीब बात है। उन्होंने पूछा कि क्या यह लंबी तलवार, और सुनकर पुष्टिकरण उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लड़के ने इसका उपयोग करना सीख लिया था, विशेष रूप से YouTube ट्यूटोरियल से। आदमी ने आह भरी और बताया कि लंबे समय तक तलवार को सबसे अधिक में से एक माना जाता था। युद्ध में उपयोग करना कठिन है, लेकिन शायद
एक शुरुआत करने वाले को केवल न्यूनतम की आवश्यकता होगी, खुद की रक्षा करने के कौशल। उसने उसे थपथपाया कंधे पर और हल्के से मजाक उड़ाते हुए कहा कि उस आदमी के पास एक गर्म था आत्मा, और यह पहले से ही महत्वपूर्ण था। एक असली आदमी बहादुर होना चाहिए। क्षण छापेमारी शुरू करने के लिए संपर्क किया, और वह आदमी मानो तनाव को कम करना चाहता हो। स्थिति थोड़ा मजाक करने का सुझाव दिया। आगामी युद्ध से पहले उसने आदेश दिया। नवागंतुक जैसे ही वह अंदर आया, अंदर आरक्षित और नीचे रहना, बाहर निकलने के लिए कोई परिस्थिति नहीं जब तक आदेश नहीं दिया जाता। प्रश्न यह था कि वायु वे कितने शत्रुओं का नाश कर पाएंगे आज नष्ट करने के लिए, और यद्यपि कोई भी सटीक उत्तर पता था, सभी को यकीन था कि यह निश्चित रूप से इससे अधिक होगा। इस नवागंतुक इस समय कप्तान ने मुख्य पात्र को देखा। विशेष ध्यान उसके पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी मनोदशा और आंतरिक तत्परता, व्यवहार। वह अनुमान लगा सकता था कि कौन सा वीडियो प्रशिक्षण का मतलब था, क्योंकि उस आदमी ने पूर्णतः शौकिया होने का आभास, जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। काल कोचरी यह स्पष्ट था कि उसने हाल ही में जागा था, लेकिन वह पहले से ही एक बूढ़े आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है। अपने जीवन की अंतिम इच्छा पूरी करना की रणनीतिक योजना के अनुसार स्वयं कप्तान द्वारा विकसित छापा और की मान से होकर जाने वाला रास्ता, इसे एक वास्तविक परीक्षा और अंतिम परीक्षा माना गया। सभी नए लोगों के लिए परीक्षण वह था। मुझे पूरा यकीन है कि यह आदमी बहुत जल्द ही उसे एहसास हो जाएगा कि वह कितना मूर्ख और भोला था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कप्तान गहराई तक चकित हो जाएगा। इस अजीब नवागंतुक द्वारा उसकी आत्मा करने के लिए सक्षम। उसे तो यह भी शक होने लगा कि जो कुछ हो रहा था वह बस असंभव और आश्चर्य कि वास्तव में कौन था उसके सामने खड़ा है। इनमें से कोई नहीं टीम के सदस्य स्पष्ट कर सकते थे कि वास्तव में क्या उन्होंने अभी भी अपनी आंखों से देखा था। शिनांग यून वहीं खड़ा रहा, भावशून्य चेहरे के साथ, मानो सब कुछ उसके आसपास हो रही घटनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं था। उनके साथ ओर्क्स एक प्रकार का राक्षस है जो अक्सर कंप्यूटर में पाया जा सकता है। खेल, उपन्यास और विभिन्न कृतियां, काल्पनिक शैली। चूंकि ये सभी स्रोत ओर्क्स को लगभग उसी तरह चित्रित किया गया है, सभी को विश्वास था कि वे इससे निपटना कठिन नहीं होगा। के बीच खिलाड़ियों के बीच लंबे समय से एक स्थापित राय है कि ओर्क्स है सबसे सरल और अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी। नहीं, एक विशेष खतरा पैदा करना, बिल्कुल अधिक खतरनाक जीवों की तुलना में। ड्रैगन की तरह ओर्क्स बेवकूफ, क्रूर लग रहे थे और आदिम। इस कारण से नए लोग अपनी ताकत को ज्यादा आंकते हैं। अक्सर लापरवाही से युद्ध में भाग लिया जाता है, बिना सोचे समझे ऑर्क्स। नतीजे और यद्यपि ओआरसी का विशेषताएं काफी सरल थीं, उन्हें कम आंकना घातक था। गलती जिसकी कीमत चुकानी पड़ी, जिंदगियां। यह वह क्षण था जब एक राक्षसों ने अचानक उस आदमी को पकड़ लिया, इतनी ताकत से कि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश करते हुए संतुलन। इनकी औसत ऊंचाई, जीवों की लंबाई लगभग 250 सेंटीमीटर थी और उनका वजन 180 किलोग्राम तक पहुंच सकता है, जिससे सचमुच खतरनाक। इसलिए एक घेजना ऑर्क्स के साथ लड़ाई में नवागंतुक का मतलब था अनिवार्य रूप से उसकी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करना। यह तब था जब वे अभी भी जारी रहे, बिना धीमे हुए आगे बढ़े और खतरे पर ध्यान दिए बिना। किसी समय एक लड़ाके ने बताया, मुख्य पात्र से विशेष अपेक्षा न रखे उपचार, क्योंकि अब से वह चालू है। अपने ही वह अभी हाल ही में जागा था।
और औपचारिक रूप से उन्हें खिलाड़ी माना गया। हालांकि वास्तव में वह एक पूर्ण अज्ञानी और सरल व्यक्ति द शिन्स हेउन एक हल्की, लगभग दोस्ताना मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर आश्वासन दिया कि वह हर संभव प्रयास करे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। मुख्य बात यह है कि वह ईमानदारी से लड़ता है और परिणाम युद्ध से पता चलेगा। बिना किसी शब्द के स्वयं को व्यक्त कर रहा हूं। शिन सेंग यून जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा। उस काल में ध्यानपूर्वक और चुपचाप। पल उसने अचानक पूछा कि क्या वह अग्रिम पंक्ति पर लड़ो, और उसके बाद ये शब्द, टुकड़ी में मौजूद हर व्यक्ति। मैं सचमुच आश्चर्य से अवाक रह गया। उस क्षण उस आदमी ने ध्यान से देखा। उस पर यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वह अत्यधिक मात्रा से पागल हो गया था। उत्साह तभी उसने देखा एक विशाल और पीछे से झुकके से आ रहा है। नायक एक घातक परिणाम देने के लिए तैयार। फूंक मारना। शिन सेयांग हेउन की पहली लड़ाई अतीत में लौटने के बाद अप्रत्याशित रूप से जीवंत, रोमांचक और यहां तक कि कुछ हद तक हास्यास्पद। उस क्षण वह आदमी अपना हथियार उठाया, पीछे हटाने की तैयारी में। राक्षस का अचानक हमला उन पर टूट पड़े। उसने जुआहत से पूछा, अगर वह इस तरह का प्रयोग करने की हिम्मत करने के लिए पागल हो गया था। एक ओआरसी के साथ लड़ाई में धीमी तलवार। द शिन्स हेउन ने शांति से जवाब दिया कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। बचाव और कप्तान को बात करने की सलाह दी। कम से कम और व्यापार पर नीचे जाओ। मनुष्य, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे धन्यवाद दूं या नहीं। उसे बजाना या यह सिर्फ एक था के कारण उत्पन्न स्वतःस्फूर्त आवेग। पल तभी किसी की तलवार उसकी आंखों के सामने चमक उठी, टिमटिमाती हुई, हवा में आश्चर्यजनक गति से उड़ता है। यह कप्तान स्वयं ही थे जो प्रकट हुए। आखिरी क्षण में पास में ही था और निपटा दिया। ओआरसी एक सटीक और शक्तिशाली प्रहार। बचाव उसका साथी। उसने राक्षस को दूर फेंक दिया, अविश्वसनीय बल के साथ उससे दूर, जिसे वह तपने और छटपटने लगता है। मुख्य लड़ाई से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा कि क्या वह और वह लड़का जा रहे हैं डेट पर, और फिर उन्हें सख्ती से आदेश दिया, खिलवाड़ करना बंद करो और काम पर लग जाओ। व्यापार। सभी लड़ाके तुरंत अपने कप्तान की जोर जोर से प्रशंसा करने लगे, उनकी उत्कृष्ट शक्ति और निडर बहादुरी। उसी क्षण राक्षस फिर से गुस्से में दौड़ा। कप्तान ने उसे एक सेकंड भी मौका नहीं दिया, आराम करें या सांस लें। मनुष्य धीरे से हंसे और कहा कि उसके लिए यह लड़ाई एक छोटी सी बात थी, इसके लायक नहीं कोई विशेष ध्यान। यह उस समय था। उसी क्षण उसने आत्मविश्वास से जोर लगाया। उसकी तलवार सीधे राक्षस में दिल को छेदते हुए। त्रुटिहीन परिशुद्धता। सभी खिलाड़ी तुरंत ही आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वे स्वयं इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कितनी कुशलता से राक्षस को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, हृदय में सबसे कमजोर स्थान। तभी राक्षस अचानक टूट पड़ा। भयानक जंगली मुस्कुराहट, मानो मजाक उड़ा रही हो रहा था। अगले ही पल राक्षस तेजी से और उग्रता से बढ़ने लगा। कप्तान पर हमला करो, उसे मौका मत दो। संभलने और प्रतिक्रिया करने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता। यह ही किसी समय कप्तान अचानक हुई इस घटना से बड़ी मुश्किल से बच पाए। क्रोधित राक्षस का तीव्र आक्रमण। तुरंत चपलता दिखाते हुए शिनसांग हेउन शांति और मौन से पूरी घटना को देखा। भीषण युद्ध के दौरान हस्तक्षेप न करें या विचलित न हो। युंडाकन काफी उच्च होने के बावजूद स्तर, जो केवल 50 था, असमर्थ था किसी भी प्रकार की गंभीर क्षति पहुंचाना। राक्षस आदमी गुस्से से फुफकारते हुए बोला। प्राणी एक गंदा कमीना, और दृढ़ता से वादा किया कि यह निश्चित रूप से मिलेगा।
इसकी उदासीनता के लिए यह क्या हकदार है? पर उसी क्षण कप्तान ने कहा, एक कुचलने वाला प्रहार और पर हमला, एक पूरी तरह से अप्रत्याशित और अप्रत्याशित पक्ष। सभी प्रतिभागियों युद्ध में लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने राक्षस को मार डाला हो, पूरी तरह से इसे अपने साथ खत्म करना, अपने हाथों से निर्णायक शक्ति से कार्य करे। कप्तान ने जोड़ी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या हर कोई जीवित था और शांति से कहा कि उसके लिए यह लड़ाई एक मामूली सी बात थी। सभी सेनानियों ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि वे पूरी तरह से ठीक थे। कप्तान को उनके योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद। समय पर सहायता और समर्थन। यह था वह क्षण जब कप्तान के बारे में था अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का आदेश देने के लिए, जब अचानक अजीब और खतरनाक आसपास आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा हुआ कि नए राक्षस चुपचाप रेंगकर आ गए थे, विपरीत दिशा से दस्ते पर अचानक हमले की धमकी दी। लड़ाकों को जल्दी ही एहसास हो गया कि वे सशस्त्र ऑर्क्स का सामना करना पड़ा और जल्दी से कप्तान से स्पष्ट करें कि क्या आदेश है वर्तमान में दिया जाना चाहिए। परिस्थिति। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पीछे हटना। अलगाव, यह समझाते हुए कि उसके पास केवल पिछले दुश्मन से बमुश्किल निपटा और ये बहुत अधिक खतरनाक लग रहे थे। अचानक शिनसांग हेउन ने पूछा कि क्या वह नए दुश्मनों से निपटने की कोशिश कर सकते हैं? वह बिना किसी सहारे के अपने दम पर काम कर रहा है। कुछ भी नहीं। उपस्थित लोग अपने कानों पर विश्वास कर सके जब उन्होंने उसका साहसिक प्रस्ताव सुना, और किसी ने अनजाने में भी माफी मांग ली। कप्तान को इस तरह की घृष्टता के लिए दोषी ठहराया। मनुष्य याद दिलाया कि वह समझता है कि कितनी खुशी लड़का अपनी जागृति के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा निर्णय बहुत जोखिम भरा था और एक नौसिखिए के लिए खतरनाक। तथापि शिनसांग हेउ ने नहीं सुनी बात। चेतावनियों और तमाम अनुनय विनय के बावजूद तुरंत युद्ध में भाग लिया दिखा रहा है दृढ़ संकल्प और निडरता। उन्होंने कहा कि लंबी तलवार एक बन गई, एक सभ्यता के साथ बहुत अच्छा हथियार और युद्ध में सुविधा हर कोई था। इससे पहले कि वे समझ पाते, चकित हो गए कैसे उसने एक तेज गति से काट दिया, राक्षस को दो टुकड़ों में बांटकर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए। और ताकत, शिनसांग हेउ ने कहा, हल्की सी मुस्कुराहट की पहले स्तर पर भी वह कटौती को और भी साफ किया जा सकता था और अधिक साफ सुथरा। इस बीच शेष राक्षस उसे ध्यान से देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अधिक हमले और अगले हमले की तैयारी। कदम। सभी ऑर्क्स उस ओर दौड़े एक ही समय में। मुख्य पात्र और वध आत्मविश्वास से घोषित किया कि उसका स्तर यद्यपि उच्च नहीं फिर भी उच्च था। हालांकि उन्होंने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त अनुभव है, विरोधियों को परास्त करें और विजयी होकर उभरें। युद्ध। शिनसांग यू निडरता से दौड़ा, एक साथ सभी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में एक भी कदम पीछे हटे बिना, और अविश्वसनीय सहनशक्ति का प्रदर्शन किया। क्रोधित राक्षसों ने हमला करके जवाब दिया, उस पर उग्रता से हमला किया, उसे दबाने की कोशिश की, संख्या और ताकत के साथ। लेकिन वह था हार नहीं मानने वाला। मुस्कुराते हुए उसने उनसे पूछा कि क्या वे समझते भी है कि कौन उनके सामने खड़ा था और जो उन्होंने संपर्क करने का साहस किया। उन्होंने याद किया कि वह पहले ही दर्जनों लोगों को मार चुका था उनके जैसा, और उसके लिए ऐसा लड़ाइयाँ आम और आसान थीं। काम। कोई भी लड़ाका विश्वास नहीं कर सका कि यह वास्तव में शिनंग यून था, क्योंकि उसने इतनी आसानी से दुश्मनों को नष्ट कर दिया। और आत्मविश्वास। शिन्हू ने अपने एक मित्र को सूचित किया, लड़ाकों को बताया कि एक आखिरी दुश्मन था, छोड़ दिया
जिनसे वह व्यक्तिगत रूप से निपट सकता था और बिना किसी बाहरी मदद के। अंतिम प्रतिद्वंद्वी विशेष रूप से निकला, एक विशाल, क्रूर और सशस्त्र ऑर्क और भयानक कुल्हाड़ी जिसने भय पैदा किया और आदर करना। राक्षस हमला करने के लिए दौड़ा। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटने और प्रदर्शन करने का इरादा, क्रोध और दृढ़ संकल्प। शिनुंग ह्यून तुरंत अपनी जगह से हिल गया, बहरा सा झटका चकमा दिया और जल्दी से भाग गया, दुश्मन के प्रति उत्कृष्ट रवैया दिखाते हुए। प्रतिक्रिया उसी क्षण, एक के साथ शक्तिशाली और सटीक गति से उन्होंने काटा। और का सिर काट दिया, उसका शरीर छोड़ दिया, बेजान और जीवन के कोई लक्षण नहीं। कप्तान जोर से चिल्लाया कि यह राक्षस बहुत मोटी और लचीली त्वचा थी और सामान्य हमलों से आमतौर पर यह समस्या नहीं होती। वांछित परिणाम। शिनसानंग तुरंत एहसास हुआ कि एक साधारण हड़ताल से काम नहीं चलेगा। इस बार काम करना होगा और उसे इसकी आवश्यकता होगी, अधिक शक्तिशाली कौशल और ताकत का उपयोग करने के लिए। हालांकि उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दूसरों को हस्तक्षेप न करने और घर छोड़ने के लिए कहें। पूरी लड़ाई अपने कंधों पर लेकर उसे ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। वह मन को इकट्ठा करना शुरू किया, ध्यान केंद्रित किया गहराई से और राक्षसी हमले को सक्रिय किया। कौशल स्तर 1, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए। और दायरा उसी क्षण ओर्क शिनसान के ठीक सामने अचानक जम गया। यून पूरी तरह से नियंत्रण खो रहा है और लड़ाई में पेरिल। नायक उसे दृढ़ता से स्थिर खड़े रहने का आदेश दिया। हिलने या कुछ भी करने की कोशिश करना हमला करने का प्रयास करता है। यह तब था जब राक्षस क्रोधित हो गया और उसने आजाद हो गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घटनाओं का रुख बदलना और बचना, हराना। अगले ही पल शिनांग यून निर्दयतापूर्वक उसका सिर काट दिया, उसे जरा सा भी मौका दिए बिना। पलटवार करना या विरोध करना, इनमें से कोई नहीं। लड़ाके तुरंत समझ सकते थे या जो उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास करें। अपनी आंखें गहरी कालकोठरी में। नहीं कोई समझ सकता था कि यह कैसा था संभव, क्योंकि शिनसांग यून ने अभी 3 दिन पहले ही जागा हो और उन्होंने जो हस्तक्षेप कौशल का इस्तेमाल किया वह बहुत अधिक था, सटीक और जटिल। ये नहीं थे सामान्य अति लघु हस्तक्षेप। चूंकि उनके सक्रियण में देरी हुई थी, 1.5 सेकंड तक, विशेष कौशल की आवश्यकता है। क्या वह भी नहीं था एक लंबी तलवार के साथ निपुण और कुशल, जिससे यह पूछने का मन हुआ कि वह कौन सा वीडियो है, यह कैसे करना है, यह जानने के लिए देखा। कप्तान वास्तव में आश्चर्यचकित था और अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित हूं कि कितनी आसानी से और बस शिंसनी ने सशस्त्र से निपटा। ओआरसी उच्च स्तर का प्रदर्शन करता है कौशल, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे उसकी जागृति के बाद से, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था जहां से उसे ऐसा कौशल प्राप्त हो सकता था। और अनुभव से उसी समय, उस क्षण, नायक को एक अधिसूचना की वह स्तर ऊपर था और बेबाक, निडर की उपाधि प्राप्त की। अपरिपक्व पिल्ला। हालांकि वह स्वयं नए स्तर के प्रति पूर्णतया उदासीन, यद्यपि शीर्षक का नाम वह प्राप्त बहुत ही हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण लग रहा था। उसे यह भी बताया गया कि उसने असंबद्ध बोनस अंक और की पेशकश की गई थी। आगे बढ़ने के लिए विशेषताओं का चयन करना, अपनी क्षमताओं में सुधार करें। उसे याद आया कि कैसे अपने पिछले जन्म में भी उसे एहसास हुआ था। देर से पता चला कि भाग्य के आंकड़े ने प्रभावित किया दुर्लभ और मूल्यवान की आवृत्ति, कलाकृतियां। उस समय कप्तान लगातार उस आदमी से पूछने लगा कि क्या वह वास्तव में वही शिंसकुन था जो किंवदंतियां सुनाई गई। वह था विशेष रूप से इस बात में रुचि है कि क्या हस्तक्षेप वास्तव में इस्तेमाल किया गया था, जहां वह
ऐसा कौशल उसे कहाँ से मिला, और वह कहाँ मिल सकता था? बिल्कुल, शिनसांग हेउन यह नहीं कह सका कि वह जीवित था। 50 वर्ष का होना और फिर 25 वर्ष पर लौटना, अपने सारे अनुभव को बरकरार रखते हुए। संचित, कप्तान ने आगे कहा, पूछे कि क्या नवागंतुक ने यह निर्णय लिया है अपनी अचानक प्रतिभा से उन सभी को धोखा दे और भाग्य? उन्होंने जोर देकर कहा कि वह आदमी जवाब देने से बचे क्योंकि वह बस कर सकता था, बिना इतना भाग्यशाली नहीं होता। अच्छी और शक्तिशाली कलाकृति, शायद वह उसके हाथों में एक छिपी हुई कलाकृति है, हीरे के स्तर या उससे भी अधिक और दुर्लभ, जो ऐसा देगा। क्षमताएं, मुख्य चरित्र मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पूछा कि क्या कप्तान सब कुछ जांचना चाहेंगे? व्यक्तिगत रूप से और अपनी आंखों से देखें। शक्ति और कौशल, कप्तान ने फैसला किया। जांच के बाद से इस प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए यह अंत स्वयं ही एकमात्र रास्ता था। सच्चाई का पता लगाए वह नहीं कर सका। समझें कि क्या यह एक साधारण तलवार थी या क्या सारी सफलता पूरी तरह से निर्भर करती है उस व्यक्ति के कौशल और क्षमताओं पर। वह स्वयं वह काल कोचरी की खोज कर रहा था 2 साल तक, लेकिन उसके पास भी नहीं था ऐसी प्रतिक्रिया गति और कौशल स्तर। हथियार संभालना। उसी क्षण कप्तान को चौंकाने वाली खबर मिली कि काल कोचरी के मध्य मालिक के पास था। केंद्रीय कक्ष में जागृत किया गया। कप्तान ने सभी को तुरंत आदेश दिया, इकट्ठा हो जाओ और सीधे उसकी ओर बढ़ो ताकि सबसे उपयुक्त क्षण को न चूकने के लिए। युद्ध के लिए गुर्गों से निपटना था काफी आसान है, विशेष रूप से धन्यवाद शिनसांग हुन के प्रयासों और कौशल का परिणाम है, लेकिन आराम करने का कोई समय नहीं था। वह जिस हस्तक्षेप का उपयोग कर रहा था पूरी तरह से बेकार साबित होगा, क्योंकि वह जल्द ही एक लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। राक्षसी ओआरसी, एक बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी। वह मुख्य बात लगभग भूल ही गया था। उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला क्यों किया? विशेष इकाई लौटने के बाद युद्ध में स्वयं को परखने का अवसर मिला। उसी क्षण शिनसेयांग हुन कप्तान की ओर मुड़े, जिन्होंने पूछा, अगर वह आने वाली घटना से डरता है तो उसे। युद्ध नायक ने पूछा कि क्या वह कलाकृति अपने लिए ले सकता था यदि उसने खुद बॉस को मार डाला, इस उम्मीद में कि टीम की निष्पक्षता। आखिरकार इसमें टीम में प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान करना प्रथागत है, अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार, चाहे किसी भी पद या पद का हो। लड़ाकू क्रिम्सन स्टोन एक अनोखा पत्थर है, कलाकृति जो केवल द्वारा प्राप्त की जा सकती है कि गहराई में राक्षसी ओआरसी को मारना। काल कोचरी पराजित होने के बाद भी ऐसे सैकड़ों राक्षसों की संभावना इस बहुमूल्य पत्थर को गिराने से अत्यंत कम और लगभग नगण्य। में पिछले जन्म में उनकी टीम हराने में विफल रही। बोस और आर्टिफैक्ट एक के पास गए, पूरी तरह से अलग, अधिक सफल समूह। इस समय सेनानियों ने बधाई दी सफलतापूर्वक पूरा करने पर कप्तान काल कोचरी का चरण। उन्होंने पूछा कि कैसे कप्तान इस तरह के एक को पकड़ने में कामयाब रहे। दुर्लभ कलाकृति और मुस्कुराते हुए मजाक किया कि वे इसे बहुत बड़ी कीमत पर बेच सकें। कीमत? क्या यह एकमात्र कलाकृति नहीं है? क्या इस स्थान पर देरी का प्रभाव है? और क्यों? क्या यह जोर जोर से घोषणा करना जारी रखता है? क्या यह अपने आप में ही अपने आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है? नायक की रुचि इसमें हो गई। तथ्य यह है कि यह विशेष रूप से के बारे में था। देरी कौशल, क्योंकि वह गंभीर स्थिति में था। आगे के लिए इस तरह के कौशल की आवश्यकता। लड़ाइया शिनसेयांग यू ने आगे कहा, खड़े होकर धैर्यपूर्वक कप्तान की प्रतीक्षा करें। उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसके इरादों की गंभीरता। वह याद आया कि अगर उनकी याददाश्त सही है तो ठीक है, वे यहाँ अनुपात में भुगतान करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति का योगदान, समग्र सफलता और विजय। कप्तान चुपचाप उसकी बातें सुनी। कोई सीधा जवाब देना या खुलासा करना। उसके असली इरादे यदि आप प्राप्त कर सकते हैं। विलंब कौशल, यह अत्यंत होगा उपयोगी। हालांकि टीम में कई लोग एक नौसिखिए की दुस्साहस की निंदा करें। टीम में किसी ने भी अलग दिखने की कोशिश नहीं की। शिनसांग हेउन गंभीरता से उस पर विचार कर रहा है। बस एक और अति आत्मविश्वासी नवोदित जो विशेष रूप से विश्वसनीय नहीं था। वे आक्रोश से बोलना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि वह कौन है। अगर कुछ ओर्क्स को मारने के बाद वह पहले से ही कलाकृति की मांग कर रहे हैं। वत्स स्वयं कप्तान ने सभी को आदेश दिया कि शांत हो जाओ और शिनसांग यून को दे दो अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति और निर्णय। हालांकि यह केवल यदि अन्य लड़ाके असफल रहे तो यह संभव है। आगामी के दौरान बॉस को हराना, झगड़ा करना, तभी वह अंदर जा सका। बॉस रूम में जाओ और राक्षस को मारने की कोशिश करो। अकेला नायक को एहसास हुआ कि स्थिति पहले से कहीं अधिक कठिन थी। उसने उम्मीद की क्योंकि इसका मतलब गंभीर था, परीक्षण और जोखिम। कप्तान ने उससे कहा, कुछ करने को ढूंढना और न पाना। बाकी लोग विचलित थे जबकि सेनानियों ने बॉस से निपटा। वह उस आदमी को एक अड़ियल नवोदित व्यक्ति माना जाता था, केवल एक सामान्य कौशल के साथ, लेकिन एक अत्यधिक बढ़ा हुआ अहंकार। उन्होंने वादा किया, व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि कालकोठरी साफ कर दिया गया है और यह कि नवागंतुक होगा। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसे खाली हाथ रहना पड़ता। ठीक से उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्णय लिया कि युद्ध के मैदान में निर्णायक कारक थे भाग्य नहीं, बल्कि अनुभव और क्षमता, समय पर सही निर्णय लेने के लिए। पर उसी क्षण कप्तान ने पकड़ लिया, लीवर को कसकर बंद कर दिया और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। की ओर जाने वाले विशाल द्वार खोले बॉस के कमरे में। इसके बाद वह सबसे पहले उस विशाल हॉल में प्रवेश करे जहां शक्तिशाली और क्रूर मध्य बॉस कालकोठरी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। इस गहरे और अंधेरे का मध्य बॉस कालकोठरी एक क्रूर ओआरसी निकला, राक्षस, विशाल, शक्तिशाली और सचमुच देखने में भयानक, प्यास के साथ खून और विनाश। कप्तान दृढ़ता और निर्णायक रूप से सभी को आदेश दिया। सेनानियों को तुरंत तैयार रहने को कहा गया। सबसे खतरनाक लड़ाई, यह एहसास करते हुए कि लड़ाई वास्तव में जोखिम भरी होगी और गहन। उसने कई किंवदंतियां सुनी थीं और अफवाहें हैं कि इस बॉस को हराया जा सकता है यदि कोई कुशलतापूर्वक परिक्रमा करता है और लक्षित और अच्छी तरह से लक्षित, सही समय पर हमला। युद्ध चूंकि संबंधित बॉस टीम का खिलाड़ी नहीं था और एकजुटता का प्रदर्शन करे, कप्तान अफसोस के साथ कहा कि कोई जगह नहीं थी अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। उनका दल, उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह इसकी जिम्मेदारी लेगा, इस खतरनाक बॉस से लड़े और बाकी को स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया। लड़ाकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया, प्रत्यक्ष टकराव से बचना। कुछ ही क्षणों बाद में कप्तान गहराई से और जो हुआ उससे सचमुच आश्चर्यचकित हूं। जैसा कि स्थिति थी वैसा ही हुआ, पूरी तरह से अलग तरीके से विकसित हो रहा है। उसने इसकी उम्मीद और योजना बनाई थी, वह बस समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे अप्रत्याशित और खतरनाक स्थिति हो सकती है। इतनी जल्दी उछो, सबको पकड़ लो, योजनाओं की रक्षा करना और उन्हें बाधित करना। वास्तव में मुख्य पात्र को डर लगा जब हर कोई अचानक घबराहट में भागने लगे, क्योंकि कोई भी इस तरह के लिए तैयार नहीं था। घटनाओं का मोड़ जब यह अंततः बन गया, स्पष्ट था कि सब कुछ असफलता और संभावित हार की ओर। सैनिकों ने कैप्टन से पूछा कि क्या खास बात है।
उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। वे स्वयं दृढ़ता और निर्णायक रूप से जवाब दिया कि वे हार नहीं मानेंगे और इतनी आसानी से मर जाते हैं क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे और का मतलब था यह स्वीकार करना कि वे कमजोर और कायर थे। द फाइटर्स राय व्यक्त की कि यह ओआरसी पिछले वाले की तरह यह घी निकला, अत्यधिक मजबूत और खतरनाक, जो साबित कर दिया कि कोई बिना शर्त क्यों नहीं कर सकता। अफवाहों और खोखली बातों पर भरोसा न करें। कप्तान घोषित किया कि यह व्यर्थ था। लोगों की जान जोखिम में डालना जारी रख। सैनिकों, इसलिए उसने आदेश दिया, तुरंत पीछे हटें और स्थगित करें अधिक अनुकूल और उपयुक्त लड़ाई समय। इस बीच शिनसांग हेउन पहले से ही प्रकाश और शांति के साथ खड़ा है, मुस्कुराते हुए, घटनाओं को ध्यान से देखते हुए, हो रही घटनाओं और स्थिति का आकलन बिना किसी जल्दबाजी के। अन्य लड़ाके पूरी तरह हैरान थे, नहीं यह समझना कि उसके साथ क्या हो रहा था, और जहां यह अजीब और अप्रत्याशित, अपने अंदर आत्मविश्वास और आत्माश्वासन आंखें कहां से आईं। कप्तान छिप नहीं रहा है, उसकी चिड़चिड़ाहट ने कहा कि उसे परवाह नहीं है और वे पीछे हट जाएंगे। खराब दृश्यता के कारण पार्श्व और प्रतिकूल परिस्थितियों। लड़ाई का मैदान। उन्होंने पूछा कि क्या करना है। यह आदमी, जो स्पष्ट रूप से नहीं जा रहा था, बाकी सभी के साथ पीछे हट जाओ। चरित्र की मजबूती दिखाना और दृढ़ता। कप्तान ने उसे चेतावनी दी थी, अगर वह मर गया तो नाराज न हो। इस खतरनाक छापे में प्रथम कोई वजह नहीं। एक व्यक्ति रंगरूटों को मरते देखना चाहता था। शिनसांग हेउ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जिसके बारे में कप्तान को चिंता नहीं करनी चाहिए उसे, और कहा कि सब कुछ निश्चित रूप से होगा। अंत अच्छा हुआ क्योंकि वह लड़ने के लिए तैयार था। अंत तक लड़के ने मूठ पकड़ ली, उसकी लंबी तीखी तलवार और भी कसी और मजबूती से घोषणा की कि वह मरने वाला नहीं है। आज अपना कौशल दिखाने के इरादे से और गहरे उसी क्षण राक्षस दहाड़ा और गुस्से से उछल पड़ा, सीधे निशाना साधते हुए हमला किया उस आदमी पर, और अविश्वसनीय प्रदर्शन, आक्रामकता और दृढ़ संकल्प द्वारा पहचानने नंगे और शुष्क सांख्यिकीय संकेतक। उसके पास जरा भी मौका नहीं था। आगामी और प्रतीत होता है कि जीतना निराशाजनक लड़ाई। हालांकि उन्होंने अपने अतीत के जबरदस्त अनुभव, जीवन जो पूरी तरह से बराबर हो सकता है, उनके सभी मतभेदों और एक प्रदान करते हैं। युद्ध में गंभीर लाभ। राक्षस घृणा से उसे घूरा, अपनी आंखें तनी, विशाल मांसपेशियां और उसके भारीपन को पकड़ना, और भयानक हथियार को कसकर पकड़ लिया। हाथ। उस आदमी ने अपने एक सहयोगी को यह कहते सुना, अपनी कुल्हाड़ी के बारे में चिल्ला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी तक हथियार को गिराने में कामयाब नहीं हुए थे। राक्षस के हाथों से, जिसने उसे सफलता की आशा है। नायक हल्की सी उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि शायद वह बस इतना ही करने में सक्षम था, वार से बचना और सीधे वार से बचना। टकराव। यह इस क्षण था, वह दुर्लभ और मूल्यवान पत्थर जो नायक का ध्यान आकर्षित किया था, और वादा किया गया शक्ति और सामर्थ्य शुरू हुआ। राक्षस की छाती पर चमकते हुए नायक को तुरंत समझ आ गया कि क्या यह दुर्लभ कलाकृति मुख्य थी, और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि वह क्यों आए, यहाँ आए और इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह पत्थर ने एक विशेष प्रभाव प्रदान किया, शक्तिशाली दान प्रहार कौशल की अनुमति दी, आवश्यक अजेत के साथ संयुक्त किया जाना, देरी के लिए व्यापक अवसर खोलना, नियंत्रण। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वह ऐसा कर सकते हैं, दोनों कौशलों के प्रभावों को संयोजित करें, वह लगभग असीमित नियंत्रण प्राप्त कर सकता था, शत्रु पर विजय और आत्मविश्वास से भरी जीत। अगर
वह इस विलंब कौशल को प्राप्त कर सकता है। प्रभाव वास्तविक से भी अधिक हो जाएगा, मूर्त और युद्ध में पूरी तरह से प्रयोग करने योग्य। पर उसी क्षण राक्षस दहाड़ा, फुर से कुचलने की तैयारी में, और घातक प्रहार आगे की ओर सीधा निशाना साधते हुए नायक पर हमला किया। उसे कोई राहत नहीं दी। कुछ सेकंड बाद वह आगे बढ़ा, अपनी कुल्हाड़ी को एक विशालकाय भारी वस्तु की तरह घुमाते हुए, हथौड़ा नष्ट करने की धमकी। उसके आसपास की हर चीज मुखिया हल्की मुस्कान के साथ पात्र ने उसे बुलाया। एक आज्ञाकारी राक्षस मानो उसने पूरा किया। उसकी सभी अपेक्षाएं और कदम उसके अनुसार। स्क्रिप्ट के लिए उन्होंने कहा कि वह सभी राक्षसों की पहचान करने में सक्षम, इस तरह से और बेरहमी से कमजोर बिंदुओं उनका उपयोग इसके विरुद्ध करें। निर्देशन अपने लाभ के लिए लड़ाई। नायक राक्षस को कुशलतापूर्वक रोक लिया। उग्र और शक्तिशाली हमले सावधानीपूर्वक, सटीक समय के लिए सही क्षण चुनना और घातक जवाबी हमला उन्होंने सक्रिय किया। दानव प्रहार कौशल जो राक्षस को पूरे 2 मिनट तक अचेत कर दिया, सेकंड जिससे उसे बहुमूल्य समय मिल जाता है। युद्धाभ्यास कप्तान ने कौशल पर ध्यान दिया। उत्तेजित होकर आश्चर्यचकित हो गया, पाया कि यह वास्तव में इस तरह काम करता है। शक्तिशाली बॉस। नायक जानता था कि अधिकांश राक्षस मूर्ख थे और बहुत स्मार्ट, लेकिन ओआरसी दानव एक का प्रतिनिधित्व किया, पूरी तरह से अलग, बहुत अधिक गंभीर और खतरनाक स्तर पर है।